तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण की और सीधे चलते हैं समंदर की उन गहराइयों में जहां द्वारका के रहस्यमयी खंडर आज भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां सदियों पुरानी आस्था और आधुनिक विज्ञान आपस में टकराते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर समंदर की इन लहरों के नीचे क्या छिपा है। लेकिन ये रहस्य आखिर दुनिया के सामने आया कैसे? बात है साल 1983 की। गुजरात के तट से दूर अरब सागर में कुछ गोताखोरों को अचानक समंदर के नीचे एक ऐसी चीज दिखी जिसने सबको हैरान कर दिया। गहरे पानी के नीचे छिपी ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें और पत्थरों की प्राचीन मूर्तियां। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा का पूरा शहर वहां सदियों से सोया हुआ हो। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जलमग्न शहर आखिर था किसका? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास और पौराणिक कथाओं की तरफ जाना होगा। महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसकी पूरी कहानी मिलती है। होता यह है कि राजा कंस के वध के बाद मगध का सम्राट जरासंध बहुत क्रोधित हो जाता है और मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण करता है। इन भयंकर युद्धों से अपने लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण एक नए और सुरक्षित आश्रय की तलाश में निकलते हैं और ये तलाश उन्हें ले आती है गुजरात के तट पर। आज की आधुनिक द्वारका से लेकर समंदर में डूबी बेट द्वारका तक फैला 34 किलोमीटर का ये इलाका उसी सफर का गवाह है। तो नया आश्रय मिलने के बाद शुरुआत होती है इस अद्भुत स्वर्ण नगरी यानी सोने के शहर के निर्माण की। ग्रंथ बताते हैं कि श्री कृष्ण ने समुद्रदेव की घोर तपस्या की थी और इस तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन मतलब करीब 96 वर्ग किलोमीटर की जमीन दी थी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, ये जमीन समंदर के बिल्कुल बीचों बीच थी, जिसकी वजह से ये किसी भी बाहरी हमले से पूरी तरह सुरक्षित थी। कहा जाता है कि इस शहर का निर्माण स्वयं वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा ने किया था। सोचिए जरा, सोने चांदी और रत्नों से जड़े 900 महल, ये यदुवंशियों के लिए एक बेहद शानदार और समृद्ध साम्राज्य बन गया था, जिसके बिल्कुल केंद्र से श्री कृष्ण अपना राजकाज चलाते थे। लेकिन इतना खूबसूरत और सुरक्षित शहर हमेशा के लिए नहीं रह सका। इसके विनाश की कहानी जुड़ी है एक बहुत ही खौफनाक श्राप से। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद रानी गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोने के शोक और क्रोध में आकर श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका वंश खत्म हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। और शास्त्र बताते हैं कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। इस विनाश की शुरुआत हुई एक भद्दे मजाक से। कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों के साथ छल किया, जिसके नतीजे में ऋषियों ने श्राप दिया कि उससे एक लोहे का मूसल पैदा होगा। इस मूसल को पीसकर समंदर में फेंक दिया गया और यही चूरा किनारे पर आकर एरिका नाम की घास बन गया। फिर एक दिन नशे में धुत यदुवंशियों के बीच प्रभास नदी के किनारे झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने लड़ने के लिए यही घास उखाड़ी और हैरान करने वाली बात ये थी कि उखाड़ते ही वो घास घातक लोहे की छड़ों में बदल गई, जिसने पूरे वंश का अंत कर दिया। इस भयानक आपसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक त्याग दिया और इसके तुरंत बाद प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्रदेव ने अपनी वो 96 वर्ग किलोमीटर की जमीन वापस ले ली। पूरा का पूरा द्वारका शहर गहरे पानी में डूब गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रंथ इस घटना को द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत मानते हैं। कथाओं और पुराणों की ये बातें तो खैर अपनी जगह हैं, पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। अगर हम समंदर की इन गहराइयों को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो 1930 में हीरानंद शास्त्री की शुरुआती खुदाई में तकनीक की बहुत कमी थी। लेकिन 1979 से 1990 के दौरान एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारत के मशहूर पुरातत्ववेद डॉक्टर S.R. राव ने आधुनिक सोनार तकनीक और अंडर वाटर कैमरे का इस्तेमाल करके इस डूबे हुए शहर का पूरा नक्शा तैयार करना शुरू किया। डॉक्टर राव की इन खोजों ने तो जैसे तहलका ही मचा दिया। उन्हें समंदर तट से महज 500 मीटर दूर एक 560 मीटर लंबी दीवार और 30 खंभे मिले। ये ग्रंथों में बताए गए 50 खंभों के आश्चर्यजनक रूप से करीब हैं। यही नहीं, वहां से लोहे के हथियार भी मिले, जिन्हें कार्बन डेटिंग के जरिए 1500 ईसा पूर्व का बताया गया, और ऐसे पत्थर के लंगर मिले जो प्राचीन समुद्री बंदरगाहों में इस्तेमाल होते थे।
इन सब में जो सबसे दिलचस्प चीज मिली वो थी बकरी, बैल और दूसरे जानवरों के चित्र वाली कुछ अनोखी मोहरें यानी सील्स। अब ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि हरिवंश पुराण में साफ लिखा है कि प्राचीन द्वारका में प्रवेश करने के लिए हर नागरिक के पास एक ऐसी ही पहचान मोहर होना अनिवार्य था। विज्ञान और शास्त्रों का ये तालमेल वाकई कमाल का है। तो क्या मामला यहीं सुलझ जाता है? बिल्कुल नहीं। 21वीं सदी की आधुनिक तकनीक ने नए वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन्म दिया है। 2000 के दशक में NIOT और ASI की खोजों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। फरवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री ने वहां समंदर में गोता लगाया तो इस विषय ने दोबारा सबका ध्यान खींचा और इसका असर ये हुआ कि अप्रैल 2025 में ASI ने इन रहस्यों को पूरी तरह सुलझाने के लिए एक डेडिकेटेड 9 सदस्यों वाली अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग बना दी है। मतलब अब खोज और भी तेज हो चुकी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना ध्यान देने लायक है। एक तरफ धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कृष्ण के जाने के तुरंत बाद समुद्रदेव ने अचानक जमीन वापस ले ली। वहीं दूसरी तरफ CSIR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव निगम एक बेहद ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत रखते हैं। उनका मानना है कि पिछले 15,000 सालों में समंदर के जल स्तर में भारी उतार चढ़ाव आया है। हो सकता है ये शहर 3,500 साल पहले तब बनाया गया हो जब पानी का स्तर काफी नीचे था, और जब पानी प्राकृतिक रूप से ऊपर आया तो शहर उसी में समा गया। खैर, अगर स्थानीय मान्यताओं और जलवायु विज्ञान दोनों को मिला के देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। माना जाता है कि इस तट ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार शहरों को बसते और डूबते देखा है। इस हिसाब से आज समंदर की तह में जो बेट द्वारा के खंडहर मौजूद हैं वो दरअसल इस शहर का 7वां संस्करण है। आज के समय में देखें तो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु मुख्य भूमि को इन ऐतिहासिक पानी के क्षेत्रों से जोड़ता है। ये पुल सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कड़ी बन गया है जो हमारी आधुनिक दुनिया को उन प्राचीन रहस्यों के दरवाजे तक ले जाती है। इन आधुनिक अंडर वाटर सर्वे और लगातार हो रहे विश्लेषण को देखते हुए एक ही सवाल मन में आता है, क्या नए दौर का विज्ञान कभी द्वारका के सभी रहस्यों पर से पूरी तरह पर्दा उठा पाएगा, या फिर इस पवित्र शहर का कुछ हिस्सा समंदर की उन अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा? सोचिएगा जरूर।